नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीच रास्ते से आरोपी फरार हो गया। गुजरात कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, वहीं इस दौरान बीच रास्ते से आरोपी फरार हो गया। लखनऊ पुलिस की अभिरक्षा से दारोगा समेत 5 को सस्पेंड किया गया है। लखनऊ पुलिस की अभिरक्षा से आरोपी फरार हो गया है। बॉलीवुड कलाकारों का लाइव कॉन्सर्ट कराने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला आरोपित विराज त्रिवेदी गुजरात में लखनऊ पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध आकाश कुलहरी ने बताया कि दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इकाना स्टेडियम में बॉलीवुड कलाकारों का लाइव कॉन्सर्ट कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की थी। इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस और एसटीएफ इस मामले में आरोपितों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस की गिरफ्त से बीच रास्ते से आरोपी फरार हो गया। आरोपी को गुजरात लेकर जाया जा रहा था, तो यूपी पुलिस की बड़ी चूक। बीच रास्ते से आरोपी फरार। गुजरात कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी को ले जाया जा रहा था, उसी दौरान पुलिस की अभिरक्षा से आरोपी फरार हो गया। इस मामले में दारोगा समेत 5 को सस्पेंड कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है, जहां बीच रास्ते से आरोपी फरार हो गया? बिल्कुल रिया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की बेहतरीन पुलिसिंग के दावे किए जाते हैं कि वो किस तरीके से मामले को वर्कआउट करते हैं और जिस तरीके से अपराधियों का सफाया इस समय पुलिस कर रही है, उसको लेकर काफी तारीफें की जाती हैं। लेकिन ये मामला जो आया है, इससे उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी लापरवाही का जो ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से आरोपी की पेशी में पुलिस वाले लेकर गए थे, और क्योंकि वहां पर आरोपी के खर्चे पर रुकना हुआ था, पुलिस वाले वहां पर रुके, मौज मस्ती हुई, सोए, वहां पर उन्होंने खाना खाया और उसी का फायदा उठाकर आरोपी विजय त्रिवेदी वहां से स्कूटी लेकर फरार हो गया। और जो पुलिस जो हमेशा दावा करती है कि हमेशा अलर्ट है, वह सोती ही रह गई होटल में। आपको बता दें कि ये वही विजय त्रिवेदी है जिसने सनी लियोनी, टाइगर श्रॉफ, गुरु रंधावा जैसे कई कलाकारों के कॉन्सर्ट के नाम से, जो कि इकाना स्टेडियम में उस समय इसने बताया था, कॉन्सर्ट के नाम पर इसने करोड़ों की ठगी करी थी। लगभग 9 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। उसके बाद में एसटीएफ की टीम ने इसे सूरत से और इसके साथियों को गिरफ्तार किया था, और अब इसी मामले को लेकर बड़ोदरा में पेशी थी विजय त्रिवेदी की, जिसको लेकर पुलिस कस्टडी में इसे ले जाया गया था। लेकिन वहां पर होटल में रुकना हुआ पुलिस के साथ आरोपी का, और इसका आरोपी विजय त्रिवेदी ने फायदा उठाया और पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। नहीं, लेकिन जिस तरह से रमन आपने कहा कि पुलिस सोती रह गई, आरोपी स्कूटी लेकर फरार हो गया, क्या सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं की गई थी आरोपी के कमरे के बाहर, या आरोपी के साथ गार्ड्स तैनात नहीं थे? आखिर किस तरह से इतनी बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिल गई? अगर सुरक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होती, गार्ड तैनात होते, जो यहाँ से सिपाही और दरोगा कस्टडी में लेकर गए थे, अगर वो अलर्ट होते तो आरोपी कैसे भाग जाता, और वो भी होटल में कैसे भागता जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पूरी व्यवस्था थी। कहीं ना कहीं पूरा मामला लापरवाही का है कि किस तरीके से वहां पर पुलिस वाले एकदम से शिथिल हो गए और वहां पर से उनका ध्यान खाने और सोने में ही रह गया। यानी जिस तरह से पूरा मामला रमन सामने आया, आरोपी का पुलिस कस्टडी से फरार हो जाना अपने आप में पुलिस के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि इस मामले में दारोगा समेत 5 को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये जो फरार आरोपी है, इसकी तलाश को लेकर, इसको पकड़ने को लेकर क्या कुछ जानकारी? पुलिस की जांच कहां तक आगे बढ़ी? बिल्कुल, जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी ने दरोगा समेत जितने भी सिपाही थे सबको सस्पेंड कर दिया है, और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें बनाने का उन्होंने कहा है कि टीमें बनाई गई हैं, जल्दी से जल्दी विराज त्रिवेदी को गिरफ्तार करेंगी। हालांकि ये मामला
अब गिरफ्तारी का और सस्पेंड करने का नहीं है। मामला ये है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जो दरोगा हैं, सिपाही हैं, किस अभी पुलिस कस्टडी में कितने लापरवाही के साथ काम करते हैं और दूसरे प्रदेश में जाकर वो अलर्ट मोड में ना रह करके अपने खाने और पीने की व्यवस्था में मशगूल हो जाते हैं। रमन, सवाल उठते हैं पुलिस की कार्यशैली को लेकर, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, पुलिस की कानून व्यवस्था की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है जहां पुलिस अधिकारी हो, पुलिस के सिपाही हो, जवान हो, वो लापरवाह रवैया दिखाकर एक अपराधी उनकी कस्टडी से फरार हो जाता है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, जहां बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कार्रवाई के दिशा निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने तक बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक ही रहेगी। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। राष्ट्रीय स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई पर गाइडलाइन बनाई जाएगी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का 17 सितंबर को दिया आदेश जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, 17 सितंबर को बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और बुलडोजर एक्शन पर किसी भी अपराधी या आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल के लिए यानी अगली सुनवाई की डेट तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में पुनः एक बार फिर से सुनवाई की। कार्रवाई के दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने तक बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक ही रहेगी। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई पर गाइडलाइन बनाने की बात इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट का 17 सितंबर को दिया आदेश जारी रहेगा। देश भर से अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिनमें कहा गया था कि बीजेपी शासित प्रदेशों में बुलडोजर का गलत तरह से इस्तेमाल होता है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन किया जाता है और बाद में अगर वो आरोपी निर्दोष साबित हो तो उसकी तब तक सरकार या प्रशासन द्वारा काफी ज्यादा नुकसान उसके घर को पहुंचा दिया जाता है, उसकी संपत्ति को पहुंचा दिया जाता है। साथ ही एक विशेष वर्ग ने यह भी आरोप लगाया था कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ एक विशेष समुदाय विशेष के खिलाफ होता है। ऐसे में इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीते 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर किसी भी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। अब आज इस मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। वहीं तब तक के लिए फिलहाल के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक बरकरार रहेगी। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि राष्ट्रीय स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर गाइडलाइन बनाई जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी का। पुष्पेंद्र, अगर बात करें बुलडोजर एक्शन पर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी, इससे पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी बुलडोजर एक्शन पर। अब आज क्योंकि फिर से इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या माना जाए, कितना और इंतजार फैसला सुनने के लिए? बिल्कुल भैया, अभी इस मामले कुछ नहीं कहा सकता क्योंकि 17 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी फैसले को यहाँ पर सुरक्षित रखा है। और कई याचिकाएं ऐसी थी जिनमें लिखा गया था कि एक विशेष समुदाय को ज्यादा परेशानी हो रही है बुलडोजर एक्शन से। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि अगर कोई घर में अपराध करता है तो उस अपराधी को सजा ना देकर बुलडोजर एक्शन लेना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सभी को सजा देना ये प्रावधान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी इन चीजों को लेकर एक तरह की गाइडलाइंस बनानी जरूरी है। तो देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शन देखने को कुछ ज्यादा ही मिल रहा था। कहीं पर अगर छोटी सी कार्रवाई होती थी वहां पर बुलडोजर एक्शन ले लिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अवैध निर्माण को अलग रखा है। अगर रेलवे लाइन, फुटपाथ या सड़कों पर अवैध निर्माण होता है तो वहां पर एक्शन लिया जा सकता है। रिया जी, पुष्पेंद्र, जैसा आपने भी कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है वो अलग है और अगर किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता है वो अलग है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब आज अपना फैसला सुरक्षित रखा है, क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ की?
नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि बुलडोजर एक्शन गलत है, क्योंकि अगर कोई अपराधी है, अपराधी के घर पर बुलडोजर एक्शन कर देना तो पूरे परिवार को पीड़ा पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है। और अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है, तो इसमें जो गाइडेंस बनाने की बात कही जा रही है, तो हो सकता है कई तरह के प्रावधान इसमें किए जाएं, क्योंकि हर सरकार के, हर राज्य सरकार के अपने नियम कायदे होते हैं, वो अपने नियम कायदों के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे केस देखने को मिले जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और बाद में देखा गया कि वहां पर वो अपराधी है भी नहीं। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने बुलडोजर एक्शन लिया है वो उसकी भरपाई पहले करेंगे। भी ये बात कह चुका है कि बुलडोजर कार्रवाई पर कोई गाइडलाइन बनाई जाए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, क्या ये गाइडलाइन से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रावधान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल जिस हिसाब से फैसले को सुरक्षित रखा गया है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइंस बनाई जाए, क्योंकि अगर हर राज्य में इस तरह के बुलडोजर एक्शन चलते रहेंगे और बाद में पता चले कि वो अपराधी था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पीड़ा पहुंचती है। और जो नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, वो अधिकारी भरपाई करेंगे। तो राज्य सरकार को सहूलियत लेने की जरूरत है, राज्य सरकार इसमें कुछ नियम बनाए और जब तक पूरी तरीके से अपराध साबित ना हो जाए, जब तक किसी तरह का बुलडोजर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि बुलडोजर एक्शन किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, बुलडोजर एक्शन सजा से बिल्कुल अलग है। अगर सजा देनी है तो कानून के हिसाब से हर अपराधी को सजा देनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर एक्शन लेना, पूरे परिवार को पीड़ा पहुंचाना, कहीं ना कहीं अलग है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसला सुरक्षित रखा है और तब तक के लिए जो आदेश है 17 सितंबर वाला, यानी बुलडोजर एक्शन पर या किसी भी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक रहेगी, क्या माना जाए पुष्पेंद्र, कब तक ये रोक बरकरार रहेगी और कब फैसला संभव? क्या कल फैसला आ सकता है, थोड़ा और उसके लिए ज्यादा इंतजार? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो फैसला सुरक्षित रखा है, तो अभी किसी भी राज्य में, पूरे देश के अंदर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि अगर कहीं पर अवैध निर्माण है जो जिला प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पर छोटी मोटी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ माना है अगर लोगों को सहूलियत देनी है, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए छोटी मोटी कार्रवाई होती है जिला प्रशासन की तरफ से। अगर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है तो उसमें कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि अगर फुटपाथ पर कहीं पर दुकानें लगी हैं, रेलवे लाइन पर अगर अवैध निर्माण किया हुआ है, सड़कों को अवैध तरीके से घेरा हुआ है, तो वहां पर धार्मिक निर्माणों को लेकर क्या कुछ टिप्पणी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करी? क्योंकि धार्मिक निर्माणों को लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति हुई थी। बिल्कुल, धार्मिक निर्माणों को लेकर कई तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और कहा गया था कि एक विशेष समुदाय को ज्यादा परेशान किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो हर तरह से रोक लगा दी है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं किसी की आहत ना हो, उसको लेकर देश में जो माहौल है वो ना बिगड़े, तो उसको लेकर अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि धार्मिक मामले से ही राजनीति शुरू होती है। और जब राजनीति में धार्मिक मामले उछाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में भूचाल आ जाता है। तो अभी धार्मिक निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां पर धार्मिक निर्माणों को लेकर कई तरह की राजनीति उबलने लगी और राजनीति में जो सभी नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। तो फिलहाल की स्थिति में यही है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इस पूरे मामले में सुरक्षित रखा है, लेकिन तब तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर या बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक बरकरार रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है उसके लिए थोड़ा और इंतजार। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला आने तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक बरकरार रहेगी। इससे पहले इस मामले में 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाए जाने को लेकर टिप्पणी भी की थी। वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक रोक लगाई है। अब बात प्रयागराज की कर लेते हैं। ज्ञानवापी के वजूखाने पर आज सुनवाई हुई। वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। राखी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो ज्ञानवापी के वजूखाने के एएसआई सर्वे से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें मुख्य पक्षकार राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इससे पहले जब इस मामले में सुनवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष ने अपना हल्फनामा दाखिल किया था। आज इस मामले में अहम सुनवाई वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर मुख्य याचिकाकर्ता
राखी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच गहमागहमी की स्थिति है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था, जिसके बाद जिला अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था और एएसआई सर्वे कराने से इनकार कर दिया था, हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था इस मामले में। वहीं राखी सिंह ने इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जहां इस मामले पर सुनवाई चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बाराबंकी से आप तक पहुंचाते हैं, जहां 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत से हड़कंप मच गया। एक फैक्ट्री के डीजल टैंक में सफाई करने के लिए ये तीनों मजदूर टैंक में उतरे थे। इसी दौरान उनकी दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटेहटा गांव में ये तीनों मजदूर डीजल टैंक की सफाई करने के लिए उतरे थे। फैक्ट्री के अंदर बने डीजल टैंक की सफाई के लिए पहले एक मजदूर उतरा, लेकिन लौटा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा मजदूर टैंक में गया और इसके बाद तीसरा मजदूर, लेकिन आखिर में तीनों वापस नहीं लौटे और टैंक में ही दम तोड़ दिया। बाद में टैंक में तीनों को बेसुध पड़े पाया गया। ये जो गणपति एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो थाना जहांगीराबाद और सदर जो तहसील है इसमें आती है। यहाँ पे जो एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें यहाँ पे पेट्रोल और इनका जो अन्य चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती थी, वहाँ पे जब चैम्बर में किसी वजह से जब यहाँ के ऑपरेटर और जो टेक्नीशियंस 1 बाय 1 उतरे और वहाँ पे गैस की वजह से या किसी अन्य वजह से जब वहाँ पे उनको सफोकेट हुए तो तीनों 1 बाय 1 तीनों गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीनों वहाँ पे अचेत हो गए। तुरंत यहाँ फैक्ट्री के जो संबंधित यूनिट के जो इंचार्ज होंगे इनको उन्होंने देवा में जो CHC है वहाँ पहुँचाया, लेकिन वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और इस संबंध में अभी इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और इस संबंध में एक जांच भी हो रही है कि किन परिस्थितियों में वो नीचे गए और क्या ऐसी वजह थी कि इनकी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। खबर कानपुर देहात से है, जहां फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड मामले में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बता दें कि अधिकारियों की कार्यशैली पर मृतक मजदूरों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर दर उन्हें भटकना पड़ रहा है। परिजनों को मिले चेक उनसे वापस ले लिए गए और मुआवजे की रकम अभी तक नहीं मिली है। हमारा बच्चा खत्म हो गया एजेंसी में, फैक्ट्री में आग लगने से, और ये मंत्री द्वारा चेक दी गई, उसने चेक वही जमा हो गई, वो ना पैसे दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं हम लोगों को। 10 दिन हो गए और ये प्रमाण पत्र मट्टू वाला नहीं बन रहा है और जो रिपोर्ट वो भी कह रहे हैं अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आप तुम्हारी होगी सब काम। समस्या यही है कि हमारा लड़का आग लग के खत्म हो गया फैक्ट्री में और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, और जो चेक भी दी थी वो वापस कर ली है श्रम विभाग अधिकारी ने, अभी नहीं हुआ कुछ। अब चक्कर काट रहे हैं हम लोग, 8 दिन हो गए तो सुने नहीं रहा है। अब अध्यक्ष जी के पास आए हैं, देखो अध्यक्ष जी क्या करते हैं। वहीं राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में देर रात ग्रामीणों ने बदमाशों की गैंग को खदेड़ दिया। ग्रामीणों से घिरे बदमाशों ने भागने की कोशिश की। ये बदमाश गांव में चोरी करने के इरादे से पहुंचे थे। वहीं देर रात 1 बजे जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो ग्रामीणों ने बदमाशों को दौड़ा दिया, जिसके बाद एक बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों की भीड़ ने एक बदमाश को पीट पीट कर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को गिरफ्तार लिया।
खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नूह हिंसा मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। बता दें कि नूह हिंसा के आरोपी की फोटो पोस्ट कर अखिलेश यादव ने कहा कि हिंसा में लिप्त जिनके हैं हाथ, एक ही मंच पर वो सभी हैं साथ। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव का यह पोस्ट है जिसमें नूह हिंसा मामले को लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। वहीं रायबरेली में एक मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आया है। चाचा ने अपने 3 साल के मासूम भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल रात में 26 साल के अनुज ने 3 साल के मासूम अंकुश की पीट पीट कर हत्या कर दी। अनुज रिश्ते में अंकुश का चाचा लगता है। मासूम की इस प्रकार से हत्या से ग्रामीण भी हैरान है। वहीं मासूम की मां सदमे में है। घटना के बाद आरोपी चाचा को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मासूम बच्चे के शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी का कहना है कि आरोपी चाचा मानसिक रूप से बीमार है। वहीं बदायूं में थाने के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया। थाने के सामने खड़े 2 होमगार्ड्स को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हैं। हादसा होते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने आनन फानन में घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। घायल होमगार्ड और बाइक सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं होमगार्ड्स की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।